दोस्तों, राजस्थान की मिट्टी से कुछ ऐसा निकला है जो देश के भाग्य की लकीरें दोबारा खींच सकता है। ये कोई सोना चांदी नहीं, कोई हीरा नहीं, बल्कि एक छोटा लेकिन बेहद ताकतवर तत्व है, डिस्प्रोसियम। नाम थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन इस धातु की ताकत इतनी है कि यह किसी मोबाइल फोन से लेकर मिसाइल, एमआरआई मशीन, विंड टरबाइन और फाइटर जेट तक की धड़कन है। और सबसे चौंकाने वाली बात, यह वही तत्व है जो अब तक चीन की मुट्ठी में कैद था, लेकिन अब भारत के पास है, अपने ही रेगिस्तान में। सोचिए, क्या असर होगा इसका? क्या बदलाव ला सकता है यह छोटा सा तत्व? हम जब भी टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो अक्सर आंखों के सामने आईफोन, स्पेस एक्स, टेस्ला या राफेल जैसे नाम आते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन सभी चीजों के पीछे जो असली ताकत होती है वो किसी बड़ी मशीन या चिप नहीं, बल्कि एक अदृश्य लेकिन अति आवश्यक धातु होती है? डिस्प्रोसियम भी ऐसा ही एक रेयर अर्थ एलिमेंट है। यह धरती में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है और इसे ढूंढ निकालना आसान नहीं होता, लेकिन इसकी कीमत इससे कहीं ज्यादा है, क्योंकि यह चुंबकीय रूप से बेहद स्थिर होता है। यानी चाहे कितना भी गर्म वातावरण हो, यह अपनी ताकत नहीं खोता। इसकी वजह से यह इलेक्ट्रिक गाड़ियों के हाई परफॉर्मेंस मोटर में इस्तेमाल होता है, विंड टरबाइनों में, अंतरिक्ष यानों और फाइटर जेट के सिस्टम में, मिसाइलों में, और यहां तक कि मेडिकल साइंस की उन्नत एमआरआई मशीनों में भी। यानी यह तत्व उस भारत को मजबूत करता है जो भविष्य में ग्रीन एनर्जी, रक्षा तकनीक और स्पेस रिसर्च का लीडर बनना चाहता है। अब बात करते हैं खोज की। राजस्थान के बाड़मेर और जैसलमेर जैसे दूरदराज इलाकों में वैज्ञानिकों ने हाल ही में एक बड़ा भूगर्भीय सर्वे किया। इस सर्वे में पाया गया कि यहां की चट्टानों और रेत में डिस्प्रोसियम की अच्छी खासी मात्रा मौजूद है। औसतन 0.1% से 0.8% तक की सांद्रता पाई गई, जो कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खनन के लिहाज से काफी संतोषजनक मानी जाती है। और यह सिर्फ अनुमान नहीं है, बल्कि इस पर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टोरेट जैसे बड़े वैज्ञानिक संगठन काम कर चुके हैं। यह खोज अभी शुरुआती चरण में है, लेकिन अगर सरकार और वैज्ञानिक मिलकर इसे सही दिशा में ले जाएं, तो भारत कुछ ही वर्षों में इस धातु का बड़ा उत्पादक बन सकता है, और शायद निर्यातक भी। अब तक भारत इस खनिज के लिए चीन पर निर्भर था। चीन दुनिया के 90% से अधिक डिस्प्रोसियम का उत्पादन करता है, और अमेरिका, जापान जैसी बड़ी टेक्नोलॉजी शक्तियां भी चीन से ही खरीदती है। भारत भी यही करता था, लेकिन अब हम अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। जिस दिन भारत इस धातु का घरेलू स्तर पर दोहन शुरू कर देगा, उसी दिन से हमारे मिसाइल, फाइटर जेट और इलेक्ट्रिक गाड़ियों को चीन की आपूर्ति श्रृंखला पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। यही नहीं, यह खोज भारत को रणनीतिक दृष्टिकोण से भी आत्मनिर्भर बना सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह खोज सिर्फ देश के बड़े शहरों या रक्षा मंत्रालय तक सीमित नहीं रहेगी। राजस्थान के उन इलाकों में जहां आज भी कई गांवों में सड़क, बिजली, रोजगार और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी है, वहां अब विकास की नई लहर दौड़ेगी। खनन, प्रोसेसिंग यूनिट्स, ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज जैसी इंडस्ट्रीज से हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। जिन युवा हाथों में आज सिर्फ खेती की मजदूरी है, वहां कल माइंस इंजीनियर, तकनीकी स्टाफ और पर्यावरण विशेषज्ञ बन सकते हैं। वहां के बच्चों को बेहतर स्कूल, युवाओं को ट्रेनिंग और परिवारों को बेहतर जीवन मिलेगा। भारत सरकार भी इस मौके को पूरी गंभीरता से ले रही है। 2023 में जारी की गई क्रिटिकल मिनरल्स लिस्ट में डिस्प्रोसियम को शामिल किया गया है। सरकार इंडियन रेयर अर्थ्स एलटीडी और जीएमडीसी जैसी एजेंसियों को सक्रिय कर रही है। वहीं खनन नीति को आसान बनाया जा रहा है ताकि घरेलू और विदेशी निवेशकों को आकर्षित किया जा सके। अमेरिका, जापान और यूरोप की कई कंपनियों ने पहले ही भारत में इस सेक्टर में रुचि दिखाई है। यह खोज सिर्फ भारत की तकनीकी ताकत नहीं बढ़ाएगी, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था, व्यापार और विदेश नीति को भी नई दिशा देगी। तो दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो और आप भी चाहते हैं कि भारत तकनीकी ताकत में आत्मनिर्भर बने, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।